तो ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट है और हो सकता है कि इंडिया की एनर्जी क्राइसिस के लिए ये कुछ ऐसे खास कदम उठाए कि शायद हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट की ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी पर डिपेंडेंट ही ना रहे। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं और इस बार सेंटर में है ऑयल ट्रेड एंड चाइना। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस वक्त इंडिया के 4 डे विजिट पर हैं, जहां उन्होंने दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हाई लेवल टॉक्स की हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या था? ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ईरान वॉर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट माना जाता है, जहां से अराउंड 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई और नियरली वन थर्ड एलएनजी के शिपमेंट्स पास होते हैं। इंडिया के लिए सिचुएशन और भी सीरियस है, क्योंकि इंडिया अपनी 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल की नीड्स यहीं से इंपोर्ट करता है और उसका ऑलमोस्ट हाफ ऑयल हर्मुज रूट से ही आता है। ऐसे में रूबियो ने मोदी को एश्योरेंस दिया कि अमेरिका इंडिया को एज मच एनर्जी एज दे कैन बाय सप्लाई करने के लिए रेडी है। और यहाँ सिर्फ एनर्जी नहीं, ट्रेड पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। 2025 में अमेरिका का इंडिया के साथ गुड्स ट्रेड डेफिसिट 58.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, जो कि एक साल में 27% का इंक्रीज था। इसी प्रेशर के बीच इंडिया ने फरवरी को ट्रेड एग्रीमेंट में अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर्स के वर्थ ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग ऑयल, एयरक्राफ्ट, टेक और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदने का कमिटमेंट कर डाला। गुड न्यूज ये है कि टैरिफ टेंशंस भी थोड़ी ईज हुई हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 50% से घटाकर पहले 18% और फिर 10% तक रिड्यूस कर दिया था, और इसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। मार्च 2026 तक इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका स्टेबल रहे एट 87.3 बिलियन डॉलर्स, और अप्रैल में अलोन इंडिया ने यूएस को 8.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। लेकिन एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि यूएस ऑयल इंडिया के लिए चीप ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शिपिंग रूट काफी लॉन्गर और एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू मिडिल ईस्ट सप्लायर्स। साथ ही पाकिस्तान और चाइना फैक्टर भी इस विजिट को जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बना रहा है। नेक्स्ट वीक दिल्ली में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और चाइना को काउंटर करने पर डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल रूबियो का इंडिया विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं है, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड और एशिया की फ्यूचर पावर पॉलिटिक्स को मेजर सिग्नल माना जा रहा है। तो ये तो रहे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। और भी बहुत ही शानदार अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए चाओ चाओ, बाय बाय, राम राम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।